नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कवर किया था। आप सभी लोगों को पता है कौन सा? यस, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप को लेकर। और जैसे कि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूछा था कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, तो इसमें से बेस्ट वही होता है जो ग्रोथ में काम कर रहा है, इररिस्पेक्टिव कि वो मिड हो या लार्ज। ग्रोथ में काम कर रहा है तो वही फायदे की चीज है। मतलब बिजनेस में ग्रोथ होना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ रहेगी तो ही पैसे बनने के चांस रहते हैं। और फिर ग्रोथ का मतलब सिर्फ 1-2% नहीं, कम से कम 8-10-12-15% के आसपास ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरह अगर आप अच्छे इन्वेस्टर होंगे तो देखा गया है कि मार्केट इतना टफ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? लोग बिजनेस को स्टडी नहीं करते, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। आज कौन सा स्टॉक भाग रहा है, अच्छा ये 10% भाग गया, ले लो। लेकिन फिर उसके बाद क्या? वो वापस नीचे आ गया, फिर फंस गए, फिर रोना धोना शुरू, उसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो बिजनेस को स्टडी करेगा उससे मार्केट में मजा आएगा। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? जैसे मैंने सिखाया, बहुत सारी कंपनियां ग्रोथ को ध्यान देती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका शेयर आगे बढ़ेगा तो उन्हें फायदा मिलेगा। तो लॉजिक क्या है? कोशिश तो करनी पड़ेगी। हाँ, सफलता मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कोशिश तो की गई। अब हम किस कंपनी को स्टडी करने जा रहे हैं? कौन से सेक्टर में काम करती है ये कंपनी? तो दोस्तों, ये कंपनी ऑटो सेक्टर में काम करती है, गाड़ी गाड़ी वाला सेक्टर। अब गाड़ी की बात करें तो आजकल हमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, ईवी जैसी चीजें देखने को मिलती है। हाइब्रिड मॉडल भी देखने को मिलता है, हाइड्रोजन भी। ठीक है, पहले हमें सिर्फ पेट्रोल डीजल ही मिलते थे, और अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो आज भी इनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। ईवी का मार्केट शेयर अभी 3% से भी कम है, और हाइब्रिड का तो 2.5% से भी नीचे। मतलब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां धड़ल्ले से बिकती हैं, और पेट्रोल सबसे आगे है। अब पेट्रोल डीजल में कौन नंबर 1 है? मारुति। मारुति सुजुकी 40% का मार्केट शेयर लेकर चल रही है। कभी 40%, कभी 45%, कभी 50%, लेकिन इतने सालों से मारुति के आसपास भी कोई नहीं आया। मारुति का मार्केट शेयर अगर आधा भी कर दो तो 20% के आसपास है। दूसरी नंबर की कंपनी कौन है? Hyundai, करीब 14% के आसपास, फिर टाटा 13%, फिर महिंद्रा, टोयोटा, किया, होंडा, और बाकी सब 1-1% में। मतलब मारुति नंबर 1 है। किसमें? पेट्रोल सेगमेंट में। और अगर देखा जाए पिछला फाइनेंशियल ईयर 2025 इंडिया में टॉप 10 गाड़ियां कौन सी बेची गई? उस चार्ट में 7 मॉडल्स मारुति के हैं। जी हाँ, 7 में मारुति। तो 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी थी? मारुति वैगन आर। 1,99,451 गाड़ियां, लगभग 2 लाख के आसपास। दूसरे नंबर पर स्विफ्ट, तीसरे पर Hyundai क्रीटा, चौथे पर मारुति अर्टिगा, पांचवें पर मारुति ब्रेजा, छठे पर मारुति स्विफ्ट, सातवें पर मारुति बलेनो, आठवें पर मारुति डिजायर, नौवें पर टाटा पंच, और 10वें पर मारुति इको। मतलब 70% मॉडल्स मारुति के हैं। अगर 100 गाड़ियां बेचेंगे तो उसमें से 70 मारुति की होंगी। मोटा मोटी यही है। अब भविष्य की बात कर लेते हैं। आपको पता है, भविष्य बदल रहा है। पेट्रोल डीजल धीरे धीरे कम होते हुए दिखेंगे, ईवी आएगा लेकिन खत्म होने में समय लगेगा। सरकार अभी सपोर्ट कर रही है। अगर आप ईवी गाड़ी लेते हैं तो आपको कई फायदे मिलते हैं। कुछ जगह टोल फ्री, ग्रीन नंबर प्लेट, 40% डिप्रिसिएशन बिजनेस यूज के लिए, ITR बेनिफिट्स, बिजली के चार्जेस भी कम। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि ईवी बढ़े। लक्ष्य क्या है? 30 तक ईवी का मार्केट शेयर 30% कम है, अभी 3% भी नहीं। और समय कितना? सिर्फ 4 साल। तो सरकार इसलिए इतना इंसेंटिव दे रही है। अब सवाल यह है, ईवी में मार्केट कौन ले जाएगा? जैसे पेट्रोल डीजल में मारुति ने ले लिया, तो ईवी में जिस कंपनी का दबदबा होगा वही पैसा छापेगी। और दोस्तों, मारुति सुजुकी ईवी में भी एंटर कर चुकी है। इसी साल जनवरी में अपने पहले प्योर ईवी मॉडल के साथ ये शुरू हो गया है। हाँ, थोड़ा लेट हुए, लेकिन डोमिनेशन का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मारुति क्या करती है? अफोर्डेबल स्मॉल कार्स। इंडिया की जरूरत अफोर्डेबल ईवी। तो अगर ईवी में मारुति वही कर गई जो पेट्रोल डीजल में किया, तो फिर तो भाई अगले 10 साल डोमिनेशन। तो अब आपकी स्टडी शुरू। क्या लगता है? मारुति सुजुकी पेट्रोल डीजल में नंबर 1, ईवी में भी एंटर कर चुकी है। मार्केट शेयर अभी 0, लेकिन ग्रोथ की कोशिश दिखाई दे रही है। तो जिसे लगता है कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, वो डिसाइड कर ले इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। और बॉस, ये लॉन्ग टर्म का खेल है, कल कल का नहीं। 2030 सरकार के टारगेट है, तो शेयर भी उसी हिसाब से मूव करेगा। बाकी
बैलेंस शीट देखें, मारुति सुजुकी की बैलेंस शीट फर्स्ट क्लास, रिजर्व्स 180 250, गिरकर 200, फिर वापसी 270, आज 400, 250 के आसपास अर्निंग्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न, पब्लिक का हाई परसेंटेज, फॉरेन भी, टॉप इन्वेस्टर्स भी, प्रमोटर्स के पास भी अच्छा खासा माल और कोई भी शेयर गिरवी नहीं। तो इस प्रकार की चीजों को खुद से सर्च करना होता है। पूरा वीडियो इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर अगर हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।